हार पर हार के बाद अब पुतिन कमबैक की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को एक्टिव कर दिया है। यह मिसाइल यूक्रेन पर एटम बम गिराने में सक्षम है और इस बीच रूस की मिसाइलों को लेकर यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि पुतिन के पास अब बहुत कम मिसाइल बचे हैं। रूस की मिसाइल पावर टेस्ट की रिपोर्ट इस स्पेशल स्टोरी में आप जरूर देखिए। हार पर हाहाकार नहीं, मंथन और एक्शन होता है। पुतिन यही कर रहे हैं। बेलारूस की जमीन पर तैनात रूसी मिसाइलों का मुंह मोड़ रहे हैं। रूस की आर्मी उस वॉर की तैयारी कर रही है जो युद्ध की दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे। पुतिन की प्लानिंग के तहत होने वाला हमला कितना भीषण होगा, इसकी डिटेल दिखाएं। उसके पहले पुतिन का ऑपरेशन बेलारूस देख लीजिए। बेलारूस से 100 मिसाइलों को शिफ्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के कमांडर्स ने चुपके से बेलारूस में तैनात करीब 100 मिसाइलों को रूस शिफ्ट कर दिया है। मिसाइलों के शिफ्ट करने के पीछे मकसद बताया जा रहा है कि पुतिन की न्यू अटैक पॉलिसी, जिसमें सेना फाइनल वॉर की तरह लड़ती है। पुतिन की मिसाइल मूवमेंट से इस बात का डर और बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। S-300 और S-400 मिसाइल का मूवमेंट बताता है कि रूस हमले से पहले प्रिकॉशन ले रहा है, क्योंकि हाल में कई मिसाइल हमले यूक्रेन ने नाकाम कर दिए हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी मदद से इतना मजबूत हो चला है कि अब रूस की मिसाइलें भी कई बार टारगेट से चूक जाती हैं। ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रूस की मिसाइलों की घातक क्षमता की जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। उस रिपोर्ट की जांच भी आपको दिखाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि खेरसॉन की हार के बाद पुतिन के पास यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल का विकल्प सबसे आसान है। लेकिन पहले रूस की मिसाइल पावर। पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ रूस का अंदाज आप इस ग्राफिक से लगाइए। 15 नवंबर की रात रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। यूक्रेन ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 2 मिसाइलें पोलैंड के एक गांव प्रेजेओडोम में गिरी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमला किया। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, मतलब पुतिन ने नाटो पर हमला किया है। घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने नाटो देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी हैं। पोलैंड पर गिरी मिसाइल रूस वाली थी या नहीं, ये तो विस्तृत जांच में सामने आएगा। बहरहाल ये मान लेते हैं कि पोलैंड पर पुतिन ने हमला कर उसे डायरेक्ट मैसेज दिया है कि यूक्रेन को यूरोप से आने वाले हथियारों को पोलैंड रास्ता देना बंद करे। ये हो सकता है कि पुतिन ने पोलैंड को बस एक मिसाइल गिराकर चेतावनी दी हो और नाटो को यूक्रेन से दूर रहने की नसीहत दी हो। पुतिन मिसाइल अटैक को ही अपना ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं। यूक्रेन के मैदान में पुतिन के टैंकों का कब्रिस्तान, पुतिन के बमों का असर और 1,500 ड्रोन खोने के बाद पुतिन मिसाइल हमले से ही कीव को तबाह कर देना चाहते हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने नई हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सतान 2 का परीक्षण कर दुनिया को अपनी महाविनाशक ताकत का एहसास कराया है। सतान 2 सर्वत मिसाइल ही है। यह मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला करती है। मिसाइल परीक्षण रूस के व्यापक सैन्य अभ्यास का हिस्सा है। रूस के कर्नल जनरल सर्गेई काराकिएव ने कहा है कि RS-28 सरमात मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है।
ये इस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण है। ये एक मिसाइल अपने साथ 15 वॉर हेड ले जा सकती है और दुश्मन के कई लक्ष्यों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर सकती है। रूस ने यह नहीं बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कब और कहां पर किया गया। इससे पहले इसी महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा गया था कि वो साल के अंत तक अपनी अपराजय मिसाइल के दूसरे परीक्षण की योजना बना रहे हैं। रूस ने इससे पहले अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जमकर बखान किया था। ये मिसाइल दागने के मात्र 6 मिनट के अंदर ही ब्रिटेन को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल के पहले परीक्षण के दौरान जारी किए गए वीडियो में नजर आया था कि ये मिसाइल दागे जाने के दौरान आग का विशाल गुबार छोड़ती है। सतान 2 मिसाइल 115 फुट लंबी है। ये मिसाइल मात्र 15 मिनट के अंदर ही पूरे रूस के अंदर यात्रा कर सकती है। मई महीने में पुतिन के बेहद करीबी दमित्री रोगोजिन ने खुलासा किया था कि रूस करीब 50 सतान 2 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है और दुनिया जल्द ही इस मिसाइल को युद्ध ड्यूटी पर देखेगी। दावा किया गया कि यह मिसाइल पूरे अमेरिका के आधे तटीय इलाके को तबाह कर सकती है। रूस इस मिसाइल को अपने पूर्वी साइबेरिया स्थित फैक्ट्री में बनाता है। इस फैक्ट्री को डूम्सडे प्लांट कहा जाता है। रूस की मिसाइल फोर्स की डिटेल में जाएं, उससे पहले रूस की मिसाइल क्षमता को लेकर यूक्रेन क्या सोचता है देख लीजिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने बयान दिया कि रूस का 70% मिसाइल स्टॉक खत्म हो चुका है। यूक्रेन पर पुतिन की मिसाइलों ने जो कहर ढाया है वो रूस की मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस के पास अब सिर्फ 609 मिसाइलें बची हैं। हालांकि यूक्रेन के इस दावे का सच संदेह में है। इसकी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। लिहाजा यूक्रेन के रूस की मिसाइल वाली रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की आर्मी ये मानकर चल रही है कि पुतिन ने मिसाइलों और हथियार का जखीरा नाटो से युद्ध होने की परिस्थिति के लिए बचा कर रखा है। पुतिन ने पिछले महीने हथियारों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने का ऑर्डर भी दिया है। रूस के पास हथियारों की कमी की पश्चिमी मीडिया वाली रिपोर्ट से अलग पुतिन का पावर कहता है कि रूस के पास यूक्रेन क्या पूरी दुनिया को तबाह करने वाले अभी ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जिनका जवाब देने से पहले दुश्मन नस्तो नाबूद हो जाए। अब सवाल उठता है कि रूस के पास इतनी मिसाइलों का स्टॉक आया कहां से। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता का कहना है कि रूस के पास अपनी मिसाइलों के अलावा पुतिन को ईरान से मिसाइलें मिल रही हैं। ये मिसाइलें 300 से 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अमेरिका आरोप लगाता है कि रूस को उत्तर कोरिया से मिसाइलों की खेप मिलती है। सच क्या है, संदेह से परे नहीं है। लिहाजा हमने एक सूची तैयार की रूस के उन शक्तिशाली महाविनाशक मिसाइलों की जो दुनिया में कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकती हैं। बस पुतिन का एक ऑर्डर चाहिए। हालांकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में सिर्फ 5 देश ही ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने देश से बैठे बैठे मिसाइल दाग सकते हैं। इन देशों में रूस भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। लेकिन रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्ट्रेंथ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के हाइपरसोनिक हथियार को किंजल नाम दिया है। पुतिन के मुताबिक ये हवा में लॉन्च की जा सकती है और अधिक सटीक अंदाज में निशाना साध सकती है। इसकी गति के कारण इसे भेदना मुश्किल है। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निशाना साधने में सक्षम है, आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। किंजल के नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। इसका तोड़ भी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की ही नहीं, बाइडेन भी रूस की इस ताकत को समझते हैं। इसलिए रूस के इस्कंदर, कलिब और सरमन जैसी मिसाइलों से बच के रहने की नसीहत दी जाती है। रूस की इस्कंदर मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इस्कंदर मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की गति 5.9 मैक है। यह मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम है। रूसी कैलिब्र क्रूज मिसाइल। यूक्रेन जंग में रूस ने अपनी खतरनाक कैलिब्र क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल ने यूक्रेनी शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है।
रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। रूस उन देशों में है जिसके पास सैनिक भी हैं, साजो सामान भी है और पुतिन जैसा नेतृत्व भी हासिल है। पुतिन का कमबैक नहीं होने की सूरत में युद्ध से एक संकेत ये भी मिलेगा कि अब ये दो एंड की ओर है और ज़ेलेंस्की ही जीत के असली दावेदार है। लिहाजा पुतिन को हर हालत में पलटवार करना होगा और वो भी आधी मन से नहीं, पूरे जोश के साथ। पुतिन यही कर रहे हैं। शायद खेरसॉन में हार जाने के बाद अब दोगुनी ताकत से यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग।